नमस्कार साथियों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो साथियों, अपने गुणन गति के प्रभावों को विस्तार से पढ़ रहे थे और गुणन गति के प्रभावों को विस्तार के पढ़ने के क्रम में आज अपने पढ़ने वाले हैं अपकेंद्रीय बल की प्राप्ति। अपकेंद्रीय बल की प्राप्ति, अपकेंद्रीय बल की प्राप्ति। जैसा कि अपने आज पढ़ने वाले हैं अपकेंद्रीय बल की प्राप्ति के बारे में। साथियों, अपने बात करते हैं सर्वप्रथम, ये अपनी है पृथ्वी, ठीक है। ये पृथ्वी का हो गया अक्ष और ये होगी ये पृथ्वी का हो गया कक्षतल। क्या हो गया? कक्षतल। और ये होगी पृथ्वी की भूमध्य रेखा और ये होगी कर्क रेखा और ये होगी मकर रेखा। ये होगी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ध्यान से समझिएगा। ये होगी कर्क रेखा, कर्क रेखा और ये होगी मकर रेखा, मकर रेखा। ये है अक्ष और ये है कक्ष तल कह दो या कक्षीय समतल कह दो, ठीक है। तो अभी अपने पढ़ रहे हैं अपकेंद्रीय बल की प्राप्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कितनी है? पृथ्वी की घूर्णन गति है 1670 किलोमीटर, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो अपकेंद्रीय बल है वो घूर्णन गति के कारण अपकेंद्रीय बल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि घूर्णन गति के कारण अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। घूर्णन गति के कारण अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, केंद्रीय बल कार्य करता है। तो साथियों, जो अपकेंद्रीय बल है वो घूर्णन गति के कारण क्या है? कार्य करता है। घूर्णन गति के कारण क्या करता है? कार्य करता है अपकेंद्रीय बल। अभी अपने सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति क्या है? सर्वाधिक है। सर्वाधिक घूर्णन गति, सर्वाधिक घूर्णन गति कहाँ है? भूमध्य रेखा पर है घूर्णन गति। सर्वाधिक घूर्णन गति कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। जब अपने भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जाएंगे तो निरंतर घूर्णन गति में कमी आएगी, यानी कि घूर्णन गति का मान घट जाएगा। इसी प्रकार अपने कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो घूर्णन गति का मान और ज्यादा कम हो जाएगा। तो घूर्णन गति का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति का मान सर्वाधिक होता है। जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो निरंतर घूर्णन गति का मान घटेगा। इसी प्रकार हम भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर आएंगे तो भी क्या है? घूर्णन गति का मान क्या? निरंतर घटेगा। तो घूर्णन गति का मान सर्वाधिक कहाँ है? भूमध्य रेखा पर है, यानी कि सर्वाधिक घूर्णन गति कहाँ है? भूमध्य रेखा पर है। सर्वाधिक घूर्णन गति कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। तो ध्रुवों पर घूर्णन गति क्या होती है? बिल्कुल शून्य होती है। ध्रुवों पर घूर्णन गति सर्वाधिक नहीं होती है, बल्कि कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो निरंतर क्या होगी? घूर्णन गति में कमी होगी। इसी प्रकार जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आए चाहे दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आए, तो निरंतर घूर्णन गति का मान क्या है? बढ़ेगा।
निरंतर बढ़ेगा। अब अपने ने बात की है यहाँ पर कि गुणन गति के कारण ही अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो इससे अपने को यह मालूम होता है कि जहां गुणन गति सर्वाधिक होगी वहीं पर क्या होगा, अपकेंद्रीय बल का मान सर्वाधिक होगा, क्योंकि गुणन गति के कारण ही अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो गुणन गति का मान सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर है, इसलिए अपकेंद्रीय बल का मान भी सर्वाधिक कहां होगा, भूमध्य रेखा पर होगा। तो भूमध्य रेखा पर भी अपकेंद्रीय बल का मान सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे अथवा भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो अपकेंद्रीय बल जो है उसमें निरंतर क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये आपको चित्र भी पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अभी अपने इसकी थ्योरी लिख लेते हैं कि जो गुणन गति सर्वाधिक है भूमध्य रेखा पर है और गुणन गति सबसे जो कम है वो कहां है, ध्रुवों पर है। अपकेंद्रीय बल जो है घूर्णन गति के कारण ही कार्य करता है। तो अपकेंद्रीय बल का जो मान भी सर्वाधिक है वो कहां पर है, भूमध्य रेखा पर है। तो सबसे पहले अपने को यह लिखना है कि घूर्णन गति के कारण अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। घूर्णन गति कितनी है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। घूर्णन गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अपने देखते हैं आगे के तथ्य के बारे में। तो घूर्णन गति सर्वाधिक कहां होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। घूर्णन गति सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। अतः अपकेंद्रीय बल भी सर्वाधिक कहां होगा, भूमध्य रेखा पर होगा। अतः अपकेंद्रीय बल भी सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होगा, यानी विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, तो घूर्णन गति सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है, तो इसी कारण अपकेंद्रीय बल भी सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, यानी विषुवत रेखा पर होता है। फिर अपने देखते हैं भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर घूर्णन गति के मान में कमी आती है। घूर्णन गति के मान में कमी आती है, कमी आती है। यानी कि जब अपने भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घूर्णन गति के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी कि निरंतर घूर्णन गति कम होती जाएगी और अंततः ध्रुवों पर घूर्णन गति क्या होती है, बिल्कुल ही शून्य होती है। इसके बाद अपने लिखेंगे कि घूर्णन गति के कारण, यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण किसी व्यक्ति का भार, किसी व्यक्ति का भार भूमध्य रेखा पर कम, भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, अधिक होता है। एक आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि अपकेंद्रीय बल के कारण ही किसी व्यक्ति का भार भूमध्य रेखा पर तो कम होता है, जबकि ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं कि जो अपकेंद्रीय बल है वो भी
ध्रुवों पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि ध्रुवों की ओर जो लगने वाला बल है वह अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर लगने वाला बल, लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल कहलाता है, कहलाता है। तो साथियों, ध्रुवों की ओर लगने वाला जो बल है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, तो अपने ने अपकेंद्रीय बल से संबंधित ये निम्न तथ्यों के बारे में जाना है। तो सबसे पहले अपने इसको रिपीट कर लेते हैं दोबारा से। तो साथियों, जो सर्वाधिक घूर्णन गति होती है वो कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। और अपकेंद्रीय बल भी है वो भी घूर्णन गति के कारण कार्य करता है। तो जहां घूर्णन गति सर्वाधिक होगी तो वहीं पर क्या होगा, अपकेंद्रीय बल भी सर्वाधिक होगा। तो अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहां होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, जबकि ध्रुवों पर क्या होता है, शून्य होता है। और अपकेंद्रीय बल के कारण ही किसी व्यक्ति का भार भूमध्य रेखा पर तो कम होगा, जबकि ध्रुवों पर क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद अपने जाना कि जब अपने भूमध्य रेखा से चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाए चाहे अपने दक्षिणी ध्रुव की ओर जाए, निरंतर घूर्णन गति में कमी आएगी और निरंतर ही अपकेंद्रीय बल में क्या आएगी, कमी आएगी।